तो गुड मॉर्निंग सभी को, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद एवं गुणनखंड। तो उसका पहला पार्ट हो गया है जिसमें बेसिक चीजें कवर की हैं। जो बच्चा उसको नहीं देखा है उसको देखकर तब यहाँ पर आइए, तब आप लोग को ज्यादा समझ में आए। तो जो टॉपिक बचा है उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि बेसिक चीजें हो गई हैं वहां पर। यहाँ पर जो चीजें बची हैं, गुणनखंड जैसे अभी नहीं हम लोग पढ़े हैं, तो गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बहुपद जो होते हैं उसके जो शून्यांक होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और 8 बजे आप लोग की मॉर्निंग में क्लास चलती है, तो 8 बजे आप लोग आ जाया करिए समय से। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं सभी को। बहुत मजा आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है, ये ना है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, इसके नाम से स्पष्ट है। गुणनखंड यानी कि गुणा करना, किसी भी संख्या का गुणा, गुणा में खंड कर देना, यानी कि गुणा में ही खंड कर देना ही क्या कहलाता है, गुणनखंड। इसको बोल सकते हो, जैसे समझो एग्जाम्पल हुआ, यक्स पावर 3 दिया है। अगर इसका गुणनखंडन करेंगे हम लोग, यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स 3 बार कर दे, यानी कि खंड में, यानी कि टूट गया ये। तो किसी भी व्यंजक को, ये एक व्यंजक दिया गया था, किसी भी व्यंजक को दो या दो से अधिक पदों में विभक्त करना ही क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। ये हो गया। जैसे अगर हमें एक्स स्क्वायर का करना हुआ, यक्स गुड़े यक्स कर लेंगे, ठीक है। 2x² का करना हुआ, 2 गुड़े यक्स कर लेंगे, ठीक है। 9x² का करना हुआ, 3 गुड़े 3 गुड़े यक्स कर लेंगे, ठीक है। 4x करना हुआ, 2 गुड़े 2 गुड़े यक्स कर लेंगे। 27 का करना हुआ, ठीक है, 3 गुड़े 3 गुड़े 3 कर लेंगे, ठीक है। किसी भी का अगर हमें 100 का करना हुआ तो 10 गुड़े 10 गुड़े 10 कर लेंगे, ठीक है। अगर 1000 का करना हुआ स्क्वायर, 1000 गुड़े 1000 गुड़े 1000 2 बार कर लेंगे। यानी कि दिए गए व्यंजक को दो या दो से अधिक पदों में विभक्त करना ही क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। यानी कि फैक्टराइजेशन करना इसे बोलते हैं। जो ये सब कर रहे हैं ये फैक्टराइजेशन कर रहे हैं लोग। जैसे आप लोग घर से करके लाना, 125 का कर लेना, ठीक है, 625 का करके कमेंट में बता देना। 625 का करना, 1024 का कर लेना, ठीक है, 2000 का करके कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा गुणनखंड आप लोग को। तो गुणनखंड ऐसे करते हैं हम लोग, किसी भी नंबर का हो सकता है। तो देखो, क्या देखो, दिखाइए सर, दिखा रहे हैं। देखो, अगर हम मान लें, सर आप हमेशा मैथ में मानते ही हैं। हाँ यार, मैथ ऐसा सब्जेक्ट ही है मानने वाला। माना एक द्विघात बहुपद दिया गया है, ax² प्लस bx प्लस c है, तथा इनके शून्यांक या गुणनखंड लिखो। गुणनखंड, गुणनखंड x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा है। इसके गुणांक ये हैं। तो देखो, जब गुणांक है, अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे, 2 मान आएगा। देखो क्या आएगा, x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा। ये 2 मान आया, अल्फा बीटा। ये जो आ रहा है हमारा, ये इसके शून्यक होंगे बाबू, ठीक है। शून्यक, जितनी घात होती है उतने शून्यक होंगे। इसकी 2 घात है तो 2 शून्यक होंगे, ठीक है। इसके 2 शून्यक, अल्फा बीटा। ये माना गया है, ऑफिशियल ऐसा है नहीं, ठीक है, हम लोग माने हैं इसको। तो अगर जैसे हम लोग कभी कभी कराते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा, तो इसका जो फार्मूला होता है -b/a होता है, ठीक है, -b/a। तो अगर इसको देखेंगे, माइनस बी, बी मतलब यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे फिर
ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया। ठीक है, अगर हम मूलों का मतलब शून्यंकों का गुणनफल करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी क्या होता है अचर पद, अचर पद बटे ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, कभी कभी इस पर सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ, आईआरटी में खासकर सवाल आते हैं इस पर। तो एक चीज और देख लो, जैसे आपको अगर शून्यंक अल्फा बीटा का मान पता चल गया, अल्फा और बीटा आपको पता चल गया, तो आपको उससे पूछा जाए क्या आप बहुपद बता सकते हैं कौन सा बहुपद है, तो उसके लिए एक और फार्मूला आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसमें क्या करना तुम लोग, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़कर अल्फा प्लस बीटा निकाल के यहाँ पर रख देना, एक्स से मल्टीप्लाई कर, और अल्फा इंटू बीटा लगा निकाल के यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व करना, जो आएगा वही उसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आगे अभी मिलेगा और सॉल्व भी करेंगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, तो समझ में आया हो तो ये चीज नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। चलो हुआ, चलो अब आगे सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं। इरेज करने से पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं, फार्मूले कुछ देख लो फिर उसके बाद सवाल लगाते हैं हम लोग। फार्मूले में सर कौन सा फार्मूला दिखाएंगे आप, जो तुम लोगों ने कक्षा 7-8 में पढ़ा है वो फार्मूला मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये बीच बीच में यूज भी होता है इसमें। तो पहला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा ए क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। और चौथा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, पांचवा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस है ना तो माइनस है, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। छठवां क्या होगा आपका, ए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो जाएगा। सातवां, सातवां आपका क्या होगा, ठीक है, सातवां, सातवां आपका हो जाएगा, ये तो हो गया, हो गया, हाँ ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होगा इसका जो फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, आठवां जो क्वेश्चन आपका होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका जो फार्मूला होता है आपका, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, और एक नौवां होता है आपका, ठीक है, अगर दे दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर दिया जाए, तब ये क्या हो जाएगा, तब तब ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 3ab abc, तो ये हो जाएगा 3abc। ठीक है, ये होगा, अगर ये a प्लस बी प्लस सी बराबर बराबर 0 है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 3abc हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लो, काम की चीजें हैं, सारी चीज याद होनी चाहिए आपको, नहीं तो क्वेश्चन लगाओगे फंसोगे तो फिर पछताओगे, इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आगे बढ़े। चलो चलो धीरे धीरे गाड़ी बढ़ती रहेगी अपनी, इस बार सिलेक्शन दिला के मानेंगे आप लोग को, चाहे आईआरटी वाले बच्चे हों हमारे या पॉलिटेक्निक वाले, दोनों के लिए ऐसा लेवल पढ़ा रहा हूँ कि दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अगर दोनों इसमें आईआरटी भी शामिल है पॉलिटेक्निक शामिल है,
यस, दोनों का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत इधर उधर है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम, ठीक है, लिखकर सॉल्व करवाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, के किस मान के लिए, मान के लिए, के किस मान के लिए m-2 व्यंजक m² -5m प्लस के का एक गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड, गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड होगा। ऑप्शन दिया गया है 8, 9, सी दिया गया है 11, डी दिया गया है 6। तो ये आपका दिया गया ऑप्शन, तो इसमें पूछा गया है कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन, के किस मान के लिए इतना और व्यंजक इसको एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड। अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो यम का मान जब निकालेंगे हम, तो ये इसका एक शून्यक हो जाएगा। गुणनखंड है तो शून्यक होगा, यम की वैल्यू इसमें रखेंगे तो फिर ये इसको विभाजित करेगा। विभाजित जब हो नहीं पाएगा क्योंकि के का मान पता नहीं है, तो के का मान हमें दे देगा। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले m बराबर क्या दिया है, m-2 बराबर 0 दिया है, m बराबर 2 दिया है, ठीक है। अब समीकरण क्या है हमारा, m² -5m प्लस का k, ये दिया गया है, ठीक है, बराबर का 0 लिख लेते हैं। m की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 5m, m की जगह पर 2 रख दे रहे हैं, प्लस का k बराबर का 0। 2 2 जब 4 माइनस 5 दूना 10 प्लस का k बराबर का 0। ये माइनस का 6 प्लस का k बराबर का 0, k बराबर 6 उधर जाएगा प्लस का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, तो आप लोग ये कर सकते थे अपने से ही, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, नॉर्मल ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर ज्यादा कैलकुलेशन वाला दे देगा तो आपका टाइम ही निकल जाएगा यार उसमें, तो कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो समझ में आया हो, इसको नोट करो, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, 2 में दिया गया है यदि y+3 से व्यंजक 5y³ प्लस 5y² माइनस का 6y माइनस का 9 पूर्णतया विभाजित है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, ए वाला दिया गया है माइनस का 81, बी वाला दिया गया है 81 प्लस का, सी दिया गया है माइनस का 91 और डी दिया गया है 92। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं कि बच्चा फंस जाए कंफ्यूज करने के लिए। प्लस दे दिया गया, माइनस दे दिया गया, वही का प्लस दे दिया, माइनस दे दिया, फिर उसी के आसपास दे दिया, बच्चे को कंफ्यूज किया जा रहा है ऑप्शन में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कायदे से सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा।
तो देखो क्या दिया है, यदि y+3 से व्यंजक ये पूर्णतः अविभाज्य, पूर्णतः मतलब पूरा विभाजित कर दे रहा है, तो शेषफल क्या होगा। तो देखो अगर पूर्णतः ये विभाजित करेगा तो ये इसका एक गुणांक होगा। जब गुणांक होगा यहाँ से y का मान निकालेंगे, जो -3 आएगा वो इसका एक शून्यांक होगा। जब ये शून्यांक होगा तो दिए गए बहुपद को पूरा विभाजित करेगा, तो y की जगह पर -3 रख देंगे। ठीक है, फिर जो बचेगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। या तो ये कर सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो जो बहुपद हमें दिया गया उससे इसमें भाग देते हैं, जो कट पिट के लास्ट में जो शेषफल आएगा वो आंसर होगा। तो दो विधि से हम लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो चलो लगाते हैं, दोनों विधि से बताएंगे। पहला विधि देखो, पहले ये यहां से लगाते हैं, y+3 बराबर 0, y बराबर -3। y तुम्हें पता चल गया -3। अब इसी समीकरण में रख दो 5y³ + 5y² -6y -9। 5 इंटू -3³ प्लस का 5 इंटू -3² माइनस का 6 इंटू -3 -9। 5 इंटू 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, ये -27 होगा, प्लस ये 5 इंटू 3 त्रिक का 9, माइनस माइनस प्लस 6 त्रिक 18 माइनस का 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, 27 पंचे माइनस का 135 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, प्लस ये घट जाएगा 19 हो जाएगा। 45 9 क्या हो जाएगा, -135 प्लस 45 9 54 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और घट जाएगा माइनस, ये 1 आ जाएगा, ये 13 में से 5 गया 8, 8 5 माइनस का 81। ये आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह तो इस नियम से हो गया 81। अब भाग वाला नियम लगाते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, 5y³ प्लस 5y² माइनस का 6y माइनस का 9। किससे भाग देंगे, y+3 भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखो भाग देने का तरीका समझ लो, पहले तमीज सीखो भाग देने की। बहुत लोग को नहीं आता होगा तमीज भाग देने वाला, तो सीखो। कक्षा 8 में था, मुझे अभी भी याद है, कक्षा 8 में था, जो गुणनखंड वर्गमूल या घनमूल वाला चैप्टर था, तो उसमें था। तो सबसे पहले क्या करना, इसको तुम्हें खत्म करना है। तो पहले कितनी बार ले जाओगे, तो इसमें किससे गुणा करा दोगे कि ये पहला कर्म आएगा, पहला खत्म करना, जो आएगा फिर नीचे लिखना, घटाना, फिर एक कट जाएगा, फिर दूसरा उतारना, फिर उसको खत्म करना। ऐसे ऐसे खत्म करते करते एक समय आएगा पूरा खत्म हो जाएगा चर पद, जो अचर बचेगा वही उसका क्या हो, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पर 5y³ है, यहाँ पर y है, तो 5y², अगर इससे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 5y³ आ गया, प्लस है प्लस लगा देंगे। अब इसका गुणा है इसमें, 5 से 15, 15y² माइनस कर लिए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों घटकर माइनस का 10y² माइनस का 6y माइनस का 9 बचा। इसको खत्म करना है, तो माइनस का 10y, 10y से गुणा होगा तो वो माइनस का 10y² हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 10 के 30y, फिर ये घटेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये घट जाएगा, माइनस प्लस घट जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस घट जाएगा, ये माइनस का 24 आ जाएगा, 24y आ जाएगा माइनस का 9। अब कितनी बार ले जाए, माइनस का 24 बार ले जा रहे हैं, 24 बार ले जाएंगे, ये माइनस का 24 आ जाएगा, और 24 का 3 बार गुणा कराएंगे, कितना आएगा, 4 3 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1, 4 3 दूना 6, 6 1 7 72 हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है, घटाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों प्लस माइनस, ये माइनस है, ठीक है। माइनस प्लस क्या करते हैं आपस में, ये जुड़कर कितना बना देंगे, माइनस का 81, 81 आ जाएगा। ये फाइनल आंसर होगा इसका, ठीक है। उसमें भी यही आया था और इसमें भी वही आ रहा है। समझ में आया प्यारे बच्चों? ठीक है, तो नोट कर लो। एक सेकेंड, भाग वाले में कुछ गलती हुआ है क्या? ये तुमको खत्म करना था ना। तो अगर तुम प्लस में ले जाओगे तो यहाँ पे क्या बचा था, माइनस का 30, नीचे माइनस का 24, ये देखो प्लस माइनस जब ये घटेगा तो ये प्लस का 24 रहेगा, ठीक है। और ये माइनस रहेगा, ये प्लस का ले जाएंगे, तभी तो कह रहे हैं प्लस का जाएगा, ठीक है। प्लस का 24 आएगा यहाँ पे, ये माइनस होगा, ठीक है। ये भी माइनस, ये तब प्लस में आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कटेगा, माइनस माइनस जोड़ेगा, माइनस का 81 आएगा। यानी कि इससे भी यही आंसर आया, इससे भी यही आया, तो दोनों सेम विधि है, तो किसी भी विधि से आप कर सकते हो जो आपको इजी लगे। इजी तो यही वाला है, फटाक से आंसर आ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में आपको टाइम बचाना है। तो जो आपको नियम सही लगे उसी से करें जिसमें टाइम कम ले रहा हो। समझ में आया हो तो नोट करो, हट जा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यार मिटाने में बहुत मेहनत लग जाती है, लिखने में तो मजा आ जाता है लेकिन मिटाने में हालत खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया गया है। ये दिया गया है, जब एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 में x-2 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है जाता है तो शेषफल शेषफल के प्राप्त होता है, के प्राप्त होता है, के प्राप्त होता है। तो के का मान होगा, तो के का मान होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 6, ऑप्शन नंबर बी आपका 9, ऑप्शन नंबर सी आपका है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 8। ये 12 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 12, ठीक है। चलो देखो, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्या दिया गया है, क्या करना है हमें। क्वेश्चन समझ गए, जान लो आधा क्वेश्चन लग गया, क्या क्या करना है आपको पता हो जाएगा। जब x³ + 3x² - kx प्लस का 4 में x-2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल के प्राप्त होता है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें इससे भाग दिया जाता है तो शेषफल के प्राप्त होता है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर इससे ये भाग दिया जाता है तो इसका ये गुणनखंड होगा एक, समझो ये गुणनखंड होगा तो के का मान निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। ए सॉरी, एक्स का मान निकाल लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 को रखेंगे, वो सबको बर्बाद करेगा, फिर जो बचेगा वही के आंसर हो जाएगा। देखो कैसे कर, x-2 बराबर 0 कर लेते हैं, x बराबर
तो ये शून्य पता चल गया है, इसमें रखते हैं शून्य के पूरे को बर्बाद कराएगा। एक्स क्यूब बर्बाद का मतलब जीरो समझा करो, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस का 4 बराबर जीरो। एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस 4 बराबर जीरो। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 प्लस 4, 4 3 12 माइनस 2 के प्लस का 4 बराबर का जीरो। 12 8 20, 20 4 24, 24 माइनस 2 के बराबर का जीरो। 2 उधर गया, 2 के बराबर 24 और के बराबर 24/2 कैंसिल आउट होकर के बराबर 12 आ गया। 12 मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आया हो तो नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हुआ? चलो इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। क्वेश्चन लगाते हैं, चलो ठीक है, कोशिश करो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आप लोग को मजा आएगा और एग्जाम में भी उतना मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, यदि x प्लस 6 फलन fx बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का p का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड हो तो p का मान होगा, p का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 132। ऑप्शन नंबर बी है 145। ऑप्शन नंबर सी है 131। ऑप्शन नंबर डी है 135। ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या दिया गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधा क्वेश्चन लग गया है, ये मान के चला करो। अगर क्वेश्चन समझ गए पूरा क्या दिया है, क्या करना है, कैसे आंसर आएगा, कर लोगे। ठीक है, तो देखो, यदि x प्लस 6 फलन fx का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है तो p का मान, जब गुणनखंड है ये, इसका एक गुणनखंड है तो ये इसको विभाजित करेगा। ठीक है, या तो यहाँ से के x बराबर x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर माइनस का 6 आ जाएगा। ये एक शून्यांक पता चल जाएगा, शून्यांक की वैल्यू इसमें रखेंगे, 0 कराएगा तो सिर्फ बचेगा p का आंसर आ जाएगा। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। x प्लस 6 बराबर का 0, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। समीकरण fx क्या दिया है? fx दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का p, ये दिया है। अब यहाँ पर क्या करो, f माइनस 6 रख दो, माइनस 6 रखने पर माइनस 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 6 प्लस का p, ये हो जाएगा 36, 36 तिया 108 होगा, कर ले रहे हैं। 36 गुणे 3, 36 18 का 88 ले 3 10, ठीक है 108 होगा। ये माइनस का 108 हो गया प्लस 36, 36 तिया, इसका भी वही होगा ना, प्लस का 108। ये 36 गुणे 6, ये होगा यार 36 गुणे 6, 36 के 6
हासिल 3, छतरी का 18, 3 21, 216 होगा ये, ठीक है। माइनस का 216 हो गया, और इसका माइनस प्लस का 108 होगा, क्योंकि छछवक 36 या 108, ये माइनस हो जाएगा। छछवक 24 प्लस का 3 बराबर का 0, ये इसमें से घटेगा, ठीक है। जब घटेगा तो ये माइनस का 108 हो जाएगा, ये माइनस का 24 प्लस का पी बराबर 0, दोनों जोड़कर कितना हो, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 10 2 12, क्या होगा, 12 1 13 हो जाएगा, प्लस का पी। तो पी पी इसको इधर भेजेंगे बराबर के इधर, तो प्लस का 132 आ जाएगा। 132 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आया हो तो नोट करो, ठीक है, हुआ। चलो, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है, कुछ लर्निंग पॉइंट आप लोग का बढ़ा हो, तो सब्सक्राइब जरूर करो, और नए हो तो जरूर करो सब्सक्राइब, और लाइक जरूर करना अगर पसंद आया हो। तो आप लोग का मतलब नोट्स के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो नोट्स आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का दिया जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का बन रहा है नोट्स, तो उसमें मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन जा रहे हैं सर। अगर उसको अच्छे से कोई बच्चा पढ़ लेगा, कंफर्म है वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसेगा आपका आईआरटी और पॉलिटेक्निक, उसी को ध्यान में रखते हुए उसमें क्वेश्चन का डिजाइन किया जा रहा है। कई सारे बुक्स का कॉम्बिनेशन है, आपको अलग अलग बुक नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ लिए तो बहुत तुम्हारा कल्याण हो गया, जान लो, ठीक है। अभी वो तैयार हो जाएगा, आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, सभी को बाय बाय, फिर चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान देना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना, ओके।